ऑडिशंस देता है। अब आप बोलेंगे यार दूसरे लोगों में तो ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि उनके चाचा मामे जो होते हैं ना वो अच्छी पोजीशन पे होते हैं। बात याद रखिएगा, रोल्स ऐसे लिए जिसमें डायलॉग्स हो। नंबर 1 तो रूल नंबर 1 मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप नए एक्टर हैं और आपको एक्टिंग करने का शौक है और आप लोगों को जो है ना मौके नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। पर उसमें जो है ना आप थोड़े से डिसहार्ट भी होंगे, पर मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ, डिसहार्ट करने नहीं आया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए जो डायरेक्टर होता है ना उसकी नज़र होती है, वो आप लोगों को ना कैमरे से चेक करता है, पहले ऑडिशंस लेता है। अब आप बोलेंगे यार दूसरे लोगों में तो ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि उनके चाचा मामे जो होते हैं ना वो अच्छी पोजीशन पे होते हैं, वो करवा देते हैं। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई इसको ये किरदार दे दो, हो जाता है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास जो है एक कोऑर्डिनेटर है ना प्रोडक्शन का, तो वो आसानी होती है कि वो आपको ना रोल्स दिलवा सके ड्रामों में। तो वो भी होता है कि अगर वो प्रोडक्शन हाउस में कोई है, पर रोल्स भी आप अच्छे लीजिएगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा, रोल्स ऐसे लिए जिसमें डायलॉग्स हो। नंबर 1 रूल नंबर 1 ये है कि जो डायलॉग्स है ना वो वाला रोल लीजिए आप लोग, जिसमें आपके डायलॉग्स हों और आप जो है ना आराम से बात कर सकें। और दूसरी बात, उसमें छोटा सीन नहीं लीजिएगा कभी भी। छोटा सीन लेंगे ना, मतलब ऐसा सीन के शॉट दे दिया कि पीछे से चले गए और आगे से चले गए या सलाम कर लिया या हाई कर दिया, तो उसमें आपकी तरक्की नहीं होगी। वो एक ऐसी होता है कि आप सो कॉल्ड जो है ना छोटे किरदार कर रहे होते हैं और वो फिर वो आपको अच्छे रोल में रेकमेंड भी नहीं करते। तो हमेशा हमने पोर्टफोलियोज जो है ना उसको आप अच्छा बनाएं, जब भी किसी से मिले तो अच्छे पोर्टफोलियोज के साथ मिले। और दूसरा ये कि अपना जो है किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से डायरेक्टरों से बात करनी, वो मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, पूरी वीडियो देखिए। प्रोडक्शन हाउस ड्रामे बनाता है, कभी चैनल ड्रामे नहीं बनाता। तो चैनल में अगर आप जाएंगे ना, बोलेंगे भाई हमें ड्रामे में काम करना है, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाउस जाए आप, एमडी प्रोडक्शन है यहाँ पे, 7 स्टार प्रोडक्शन है, बिग बैंग है, ये सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस खुले हुए हैं। यहाँ पे अपना आप ऑडिशन दें और ऑडिशन वो लोग लेते हैं। कभी कभी ट्यूसडे को लेते हैं, कभी कभी मतलब उनके दिन होते हैं, वो मुझे कंफर्म नहीं है कौन से दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं, उसमें वो ऑडिशन देते हैं। अगर आपका फोटोजेनिक चेहरा है, कैमरे में वो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मे भी आपके बड़े अच्छे चांस होते हैं कि आपको अच्छा रोल मिले। छोटे रोल नहीं करिएगा, जो साइड किरदार होते हैं, बेशक भाई बहन का किरदार कर लें या कोई ऐसा कर लें जो एक इम्पैक्ट डाले। कभी भी आप छोटे रोल करेंगे ना तो आप छोटे ही रोल में फंसे रहेंगे, और या फिर आपको हमारी तरह यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा। खैर ये मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, डिसहार्ट नहीं होने की जरूरत। अच्छी जगह पे आप अच्छे प्रोडक्शन हाउस में चल जाएंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी सही तरीके से दे सकते हैं कि आपको किस टाइम पे ऑडिशन देना है, क्या सीन है, ये क्या सीन है, ये सब कुछ आप लोगों ने देखना है। तो आप लोगों को बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप काम के मामले में मतलब बहुत पॉजिटिव हैं तो अपने काम पे सही ध्यान दें, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो प्रोडक्शन हाउस का जो मैं आपको समझाता हूँ क्राइटेरिया, प्रोडक्शन हाउस होता है ना वो ड्रामों को प्रोड्यूस करता है। कुछ ड्रामे ऐसे वो प्रोड्यूस करता है जो पहले वो बना लेता है और बाद में जाके उसको आपको चैनल्स पे नजर आता है। वो चैनल पे परचेजिंग वगैरह कहीं ऐसा होता है, प्रोडक्शन हाउस और जो चैनल है वो एक साथ ही होते हैं, पर चैनल का अलग काम होता है, प्रोडक्शन हाउस का अलग काम होता है। ये डिफरेंस जान लें। ये नहीं कि चैनल में चले गए, बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, वो लोग नहीं देते, चैनल वाले मौका नहीं देते। जो प्रोडक्शन हाउस है ना उसके पास जाके आप एक्टिंग ढूंढो, उसमें कई कई रोल मिल जाते हैं। अगर आप फोटोजेनिक आपके अंदर एक्टिंग टैलेंट है ना तो कोई भी नहीं रोक सकता, पर अगर आपके अंदर मतलब वो टैलेंट नहीं है तो वो लोग भाप लेते हैं, वो फिर बोलते हैं भाई इसको कटाओ, या फिर वो कहते हैं कि भाई रोल दो छोटा मोटा, उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज करो। तो ऐसा भी होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप बोले भाई मेरे अंदर टैलेंट है मैं कर लूंगा मैं सब, और फिर वहां जाके फ्लैट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप रोल पे ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो आप फ्लैट हो जाते हैं क्योंकि आपको वो रोल समझ नहीं आ रहा था, आप वो कर नहीं सकते, पर आप दिल को समझाते हैं मैं ये कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। कभी कभी वो आपको रोल बोल के बोलते हैं भाई इसका भाई बन जाओ, कभी क्या कहते हैं वो कहते हैं इसका ड्राइवर बन जाओ, या कोई भी ऐसी है स्टोरी होती है। आपको एक्टिंग करनी नहीं आया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग उसी पर रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी तो सोर्स नहीं है। पर जिसकी सोर्स होती है उसको तो 50 बार वो लोग कहते हैं हाँ तू कर लेगा तू कर लेगा तू कर लेगा, आखिरकार वो कर लेता है। तो ये वाला सीन जरूर होता है। तो मैंने कहा आप लोगों को कुछ बता दूं कि इतनी आसानी से शोबिज़ में नहीं जाना होता, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, हमने भी धक्के खाए इसलिए वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक्टिंग का जहाँ तक मामला है ना, तो एक्टिंग का ये है कि आपको एक्टिंग पे अपने जोर देना पड़ेगा और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करो, शीशे के सामने जाके इम्प्रूव करो ताकि वहां जाके फ्लैट ना हो। तो कैमरे का अलग ही सिस्टम होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा कच्चा करता हूँ, असलियत में मुझे बिठा दो मैं बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें करता हूँ, पर जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ ना तो मेरे सामने में कुछ ही नहीं आता, जहन में कुछ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। तो ये वाली बात मैं मीडिया के लिहाज से बोल रहा हूँ कि आपको अगर एक्टर बनना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आपको ये सब समझा दूं, और बाकी जो है डायरेक्शन के बारे में वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मीडिया का चैनल मैंने बनाया तो जाहिर सी बात है इसमें मीडिया के बारे में बातें होंगी। मैं आपको प्रोडक्शन हाउस जाके
जो मेरे एक बड़े अच्छा प्रोडक्शन हाउस जानने वाला है, उधर जाके मैं वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है और वो कैसे एक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो हमारे साथ बस बने रहे, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये नहीं कि बीच में भाग गए तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस वर्क जो है ना वो इसी तरह होता है कि वो फिर सेलेक्ट करते हैं और फिर आपको ऑडिशंस वगैरह करते हैं। ऑडिशंस मस्ट होता है। आप सोर्स से आ रहे हैं वो एक अलग बात है कि आपको कोई चाचा मामा बड़े अच्छी पोजीशन पे बोले भाई इसको एक्टिंग करा दो तो करा देते हैं, पर जब आपकी सोर्स आओ ना आपको बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, ऑडिशंस भी देने पड़ते हैं। तो वो देखने के लिए ना आप पूरी बात जो है ना इंडिया का जहाँ तक ऑडिशंस का ताल्लुक है उनका अलग होता है, हमारा अलग सिस्टम है। हमारे तो ड्रामोस का ही होता है ना, उनका तो फिल्मों का होता है, फिर वो बहुत बहुत ऑडिशंस होते हैं और लड़का लड़की वो लोग दोनों जाते हैं, फिर उनके बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ यहाँ पे तो अभी छोटा सेटअप है ना, तो ड्रामो पे ध्यान होता है, ड्रामो पे मिल जाए मौका, फिर एक्टिंग वगैरह, तो ये सारा। तो उसमें भी अगर लड़की भी कोई टैलेंटेड है वो ऑडिशंस के लिए जाती है तो वो भी ऑडिशंस जो है उसको भी इजी तरीके से ड्रामा नहीं मिलता। प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई ऑडिशन अभी नहीं है, ये किरदार में फिट नहीं हो रही। कभी कभी काफी लोग ऐसे होते हैं जो दिल के वो बड़े होते हैं कि भाई मैं कर लूंगा, मेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, पर वो वहां जाके फ्लैट हो जाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं और फिर ना वो कहते हैं तो वो भूल जाते हैं, सारे डायलॉग भूल जाते हैं क्योंकि कैमरा और 50 लोग जब आपको भूरी मार रहे होते हैं ना, एक दूसरे हंस रहे होते हैं, तो आपका बस जीरो हो जाता है कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप इर्द गिर्द देखो आपको कोई मजाक उड़ा रहा है ना तो उसको बोले गधा है, इसको वो मौका नहीं मिला जो मुझे मिला है ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो इस तरह से ऑडिशन बी कॉन्फिडेंट तरीके से ऑडिशंस देने, जब भी ऑडिशंस हो। तो प्रोडक्शन हाउस का भी बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताऊंगा। आप लोग बस मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। टेक केयर, बाय।